देखो जब आपने बया हमारी चिड़िया रानी पढ़ी तो उसमें एक प्रश्न अभ्यास में एक प्रश्न आया वचन बताओ, तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी ना। तो ये बताओ कितनी पत्ती है? एक। और ये देखो बताओ एक वचन कौन है, बहुवचन कौन है? बहुवचन। ये एक वचन। बहुवचन। अच्छा ये बहुवचन, ये एक वचन। अच्छा बताइए इसमें बताओ कौन सा बहुवचन कौन सा एक वचन? अच्छा आप बताओ। एक वचन कौन बता सकता है कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन? हाँ बताओ। बताएं। बहुवचन होता है ज्यादा, तो ये भी तो ज्यादा है। कम और बहुवचन ज्यादा। जैसे बालू अगर ढेर सारा रहे, बालू है उसको ढेर सारा रख दे तो बहुवचन हुआ कि एक वचन? बहुवचन। और इतना बालू रख दे तो? अच्छा और कोई बता सकता है एक वचन बहुवचन क्या होता है? आप बताओ। हाँ एक वचन एक होता है और बहुत सारा वचन बहुत होता है। आप बताओ। एक वचन कम होता है और बहुवचन ज्यादा होता है। लेकिन थोड़ा सा गलत है ये बात, मतलब थोड़ा जा रही है सही, थोड़ी और जानकारी चाहिए। तुम बताओ सभी। और कौन बताने वाला है एक वचन बहुवचन? आप बताओ आयुष। तो क्या हम लोग जानकारी इसकी ले लें कि क्या है एक वचन क्या है बहुवचन? क्योंकि पूरा सब लोग पूरा अच्छे से सही नहीं बता पा रहे। तो आज हम लोग जानते हैं कि वचन क्या होता है। बच्चों वो शब्द जिससे हमें पता चले कि कोई वस्तु कितनी है, कितनी मात्रा में नहीं, कितनी संख्या में। ठीक, वचन हमें बताता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में प्रेजेंट है, कोई वस्तु कितनी संख्या में उपस्थित है ये हमें वचन से पता चलता है। एक वचन का मतलब जैसे ये पेन कितनी है, एक कलम। और अगर एक चीज रहती है, कोई एक वस्तु रहती है तो बोलते हैं एक वचन। अंश वाहिद, अगर कोई वस्तु एक रहती है, एक संख्या में रहती है, कम ज्यादा की बात नहीं हो रही है, कम ज्यादा की बात नहीं हो रही है, कोई वस्तु एक संख्या में है तो वो हुआ एक वचन। ठीक, एक वचन क्या होगा? एक संख्या में है तो उसको बोलते हैं एक वचन। अंश क्या एक वचन समझ में आया? जब एक वस्तु है तो जिस संख्या से हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, एक है, तो उसको एक वचन रख दीजिए, एक वचन कहते हैं। ठीक, अगर एक से ज्यादा हो गई अब बहुवचन। किसी बच्चे ने कहा कि कोई चीज कम है तो एक वचन, कोई चीज बहुत ज्यादा है तो बहुवचन। लेकिन इसमें तो ज्यादा हो गई और इसमें कम है, लेकिन कितनी? जब एक होती है तो एक वचन, एक से ज्यादा होती है तो बहुवचन। हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। एक वचन बहुवचन जब एक संख्या है किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी भी चीज की तो एक वचन, और एक से ज्यादा है तो बहुवचन। जैसे ये कलम है और उसका बोलने का तरीका, लिखने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे ये क्या है, कलम, इसको जब एक संख्या में है तो हम इसको क्या कहेंगे, कलम। और कई कलम मिल गया तो अब इसको हम क्या कहेंगे, कल में, नाक में बोलेंगे कल में। देखो बच्चों हमारे पास कई कलम मैं रखी हूँ आपके पास। देखो बच्चों ये है एक बूंद, ये क्या है, बूंद, जो पानी बरसता है, बूंद। ये कितनी बूंदें हैं, कई बूंदें हैं, कई ढेर सारी बूंद है। क्या बोलेंगे इनको, बूंदें। उठाइए बूंदें। देखो अलग बोल रहे हैं आप बूंद से। आप देखो ये क्या है बच्चों, ये कितनी बिंदी है, एक। इसको क्या बोल रहे हैं, बिंदी, एक वचन में है, एक संख्या है। अब इसको क्या बोलेंगे, बहुवचन। कई बिंदी है ना,
कई बिंदी है वाहिद, ये कई बिंदी है ना। अब इसको क्या बोलेंगे? एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन, ये एक वचन। और इसको कहते हैं बिंदियां, इधर बिंदियां, और ये है बिंदी, बिंदी बिंदियां। आप देखो बच्चों, ये देखो ये क्या है? पत्तियां, पत्ती एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन, पत्ती बहुवचन, पत्तियां, पत्तियां। आप देखो बच्चों, ये क्या है? चिड़िया, एक चिड़िया। अब ये देखो हमारे पास बहुत ढेर सारी चिड़िया, एक चिड़िया, दो चिड़िया, तीन, कई चिड़िया हो गई ना। अब इनको क्या बोलेंगे बच्चों? चिड़िया। आप लोग यही गलत कर रहे थे ना, चिड़े बोल लगा दे रहे थे कुछ। चिड़िया, चिड़िया। बताओ एक वचन कौन सा है? ये बहुवचन, ये। वेरी गुड, सब जानकारी हो जा रही है आप लोग को। जरा देखो, ये बताओ कितना डब्बा? डिब्बा। इसको क्या बोलेंगे? डिब्बा, डिब्बे। एक से ज्यादा हो गया ना। ये एक वचन में कौन सा है? बहुवचन, डिब्बे। दो डिब्बे नहीं बोलेंगे, एक से ज्यादा हो गया बहुवचन। अगर दो भी हो गया तो वो बहुवचन में आ गया, ठीक। एक वचन, बहुवचन, बहुवचन, एक से ज्यादा बहुवचन। ये क्या है बच्चों? फूल, एक वचन है कि बहुवचन? एक संख्या, एक वचन। ये बताओ, फूलों, फूलों से नित फूल मुस्कुराता है। फूल, एक फूल, फूलों, फूलों क्या हो गया? बहुवचन, कई फूल हो गए, बहुवचन, ठीक है। और ये देखो हमारे पास पौधा है, देखो इसको क्या बोलेंगे? पौधा, एक पौधा। अब देखो इसको क्या बोलेंगे? सब मिला देंगे, पौधे, पौधा, पौधे। ठीक, वचन का मतलब होता है जिससे हमें एक वस्तु का ज्ञान, क्या ज्ञान हो? एक वचन का मतलब एक वस्तु। जब हमें एक वस्तु का ज्ञान, एक वस्तु, कोई एक चीज का ज्ञान। और बहुवचन का मतलब एक से अधिक, वो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी। एक से अधिक, एक से अधिक का जब ज्ञान हो, वस्तु का बोध कराए, आप ज्ञान कराए, मतलब जानकारी दे, ठीक। और एक वस्तु का ज्ञान कराए तो एक वचन। जैसे देखो, जैसे देखो बहुत सी वस्तुएं हमने बताई, जैसे बच्चा, एक लड़का, लड़का, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के, लड़का, लड़का, बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के, लड़की, लड़कियां, बच्चा, बच्चा, बच्चा का क्या होगा? बच्चे, औरत, औरतें, औरत, औरत क्या हो जाएगा? कई औरतें जब हो जाएगा। हाँ, मैडमें, अध्यापक बोलते हैं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, ठीक। ये देखो, देखो इसमें कुछ बना हुआ है, ये क्या है? पेड़, पेड़, पेड़ों, एक वचन, एक पेड़, पेड़ एक वचन, एक वस्तु, एक वचन, पेड़ बोलेंगे इसको, पेड़ों। ये क्या है? गुब्बारे, एक वचन, बहुवचन। तीर, तीरे, तीरों, तीर, तीरों, एक वचन, बहुवचन। आलू, आलू, कई आलू। कई बार जब आपको शब्द नहीं बनाना आता है कि हाँ उसमें क्या होगा, तो आप परेशान मत हो, कई लगा दो। क्या हो गया? कई हो गया ना। एक आलू, कई आलू, आलूओं या कई आलू। संतरा, संतरे, इमली, इमलियां, ठीक। खेत, खेतों,
ये क्या है? तितली, तितलियां। कौवा, कौवे। कबूतर, कबूतरों। कबूतरियां नहीं होगा, कबूतरों। ठीक। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। इस तरह से हम सबको बहुवचन आ गया। एक वचन, एक वचन, एक वचन, बहुवचन, कई वचन। अब बच्चों हम लोग ये सीखेंगे, एक कविता हमने बनाई है, तो क्या कविता से हम अगर कविता याद होकर रहेगा तो हमें कभी नहीं भूलेगा कि एक्चुअली एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है। तो क्या हम लोग इस कविता को पढ़ लें?